अब जरा एक चीज है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चों में एक अनशंट कंफ्यूजन जो होता है ना, वो है 706 को लेके और 701 को लेके। आ रही बात समझ में? 706 को लेके और 701 को लेके। क्यों? अब 706 में क्या लिखा हुआ है? एम्फसिस ऑफ मैटर, बराबर, और अदर मैटर पैराग्राफ। और अब 701 में क्या लिखा हुआ है? की ऑडिट मैटर्स। अब पंगा हो जाता है यहां पे, सबको लगता है सर 701 और 706 एक ही ना बॉस। 701 में क्या लिखा हुआ है? की ऑडिट मैटर्स। अब व्हाट इज की ऑडिट मैटर्स, ये जरा बात को समझना आप, फिर बाद में वो स्टैंडर्ड घर पे पढ़ लेना। 701 एकदम मेन पॉइंट बताता हूं आपको, की ऑडिट मैटर्स। एम्फसिस ऑफ मैटर क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सो दैट द यूजर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर मैटर पैराग्राफ में अपन क्या बोलते हैं कि जो चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, बट हम लोग वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमारा ऑडिट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ये तीनों आपको समझ में आए, इसके लिए हम लोग अदर मैटर देते हैं। अब की ऑडिट मैटर मतलब क्या? ये स्टैंडर्ड लाया गया बेसिकली, उसके पर्पस स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सर मतलब क्या? अब की ऑडिट मैटर, दोस्तों मेरे पास ध्यान देना एक सेकेंड के लिए। की ऑडिट मैटर, जब जब मैं ऑडिट कर रहा था ना, ऑडिट करते दौरान मुझे कुछ ऐसे मैटर्स मिले, बराबर, विच वर क्रूशियल, विच वर की, विच वर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू कम टू माई जजमेंट। दे वर वेरी की, बराबर, व्हेन आई वॉज डूइंग माई ऑडिट, बराबर। सो मैं, दैट इज एस 701 बोलता है कि यार ऑडिटर, तू जब ऑडिट परफॉर्म कर रहा था, ऑडिट करते करते तुझे ऐसे जो की मैटर्स मिले ना, तू वो भी तेरे यूजर्स को बता दे कि जब मैं ऑडिट कर रहा था मेरे लिए ये क्रूशियल मैटर्स थे, आई वांट टू कम्युनिकेट दिस इन माय ऑडिट रिपोर्ट। आई बात समझ में आपको? की ऑडिट मैटर्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑडिट करते दौरान मुझे जो की मैटर्स मिलते हैं उसके बारे में मेंशन करना, एस 701। आई बात समझ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही कोई मैटर है उसके बारे में बताना, सो दैट द यूजर अंडरस्टैंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एम्फसिस ऑफ मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैटर नहीं है बट फिर भी मैं बताता हूं ताकि आप मेरा ऑडिट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिट रिपोर्ट समझिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? अदर मैटर पैराग्राफ। So you understand key audit matters. So now sir we want an example for key audit matters. कभी कभी जब मैं ऑडिट करता हूं कोई कोई चीजों के बारे में मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता है बॉस, बराबर, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, डाउटफुल डेट्स, दिस एस्टिमेट्स, बराबर, इससे रिलेटेड ऑडिटर के पास कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता, क्योंकि ये एस्टिमेट है, इट इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डू यू अग्री विद दिस? Now for example here the air conditioners, आपको क्या लगता है ये एसी कितने महीने, कितने साल चलेगा? आप बोलोगे 1 साल, ये बोलेगा सर 6 महीने क्योंकि इतना कांस्टेंट यूसेज है, ये बोलेगी 8 महीने, ये बोलेगा 2 साल, बराबर कि नहीं? एवरी पर्सन इन द मैनेजमेंट हैज ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट व्हाट द यूजफुल लाइफ, और अबाउट द डेटर्स वेदर टू कंसिडर एज गुड और बैड, और अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, बराबर कि नहीं? सो एज एन ऑडिटर आई हैव टू कंसिडर दिस. This becomes what? A key audit matter. Transaction with related parties may have a risk of material misstatement, and any risk which has a material misstatement, बराबर, becomes a key matter for me in my audit. तो मैं क्या करूंगा इस केस में? मैं यहां पे इन मैटर्स के बारे में, बोलो ना बच्चों, 701 में बात करूंगा. दैट इज की ऑडिट मैटर्स. लास्ट पॉइंट इन दिस, 2 पॉइंट्स, लास्ट नहीं 2 पॉइंट्स बोलने हैं मुझे. जब भी हम लोग की ऑडिट मैटर देते हैं ना, जब भी हम लोग की ऑडिट मैटर देते हैं ना, वो की मैटर अपने को जज करना है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड नॉट एज अ इंडिविजुअल सेक्शन. पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हुए क्या वो मैटर आपको की लगता है क्या? इफ द आंसर इज यस, देन यू गिव इट अंडर एसए 701 की ऑडिट मैटर्स. ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपना जो 6th पॉइंट है ना, की ऑडिट मैटर्स, तब देना है. टेकन एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. अब इन्वेंट्री एज अ होल अगर कुछ गलत वैल्यू किया गया है तो आई विल गिव इट अंडर की ऑडिट मैटर्स, उसका कुछ ऑडिट करते समय. बट अगर इन्वेंट्री के अंदर ए बी सी में ए में अगर कुछ गड़बड़ होगी, बट वो एज ए इन्वेंट्री ए में
तो वो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, बट एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मैं अगर होगा तो मैं रिपोर्ट करूंगा। आई बात समझ में? दिस एसे विल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट बी एप्लीकेबल, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, दिस एसे विल नॉट बी एप्लीकेबल when the auditor has expressed an disclaimer of opinion. सर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया तो उस समय की ऑडिट मैटर नहीं देने के? नहीं। क्यों नहीं देने के? क्योंकि तुमने ऑडिट ही नहीं किया ना, क्योंकि तुमको एविडेंस ही नहीं मिला ना। अब एविडेंस ही नहीं मिला तो ऑडिट नहीं किया, ऑडिट नहीं किया तो की ऑडिट मैटर्स कहां से दोगे? आई बात समझ में आपको? बट अगर कोई लॉ या रेगुलेशन बोलता है ना डिस्क्लेमर दिया है उसके बावजूद आपको की ऑडिट मैटर्स बताने पड़ेंगे, तो जो जो चीजें आपने एक्चुअली वेरीफाई करी है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? यस, सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट? एसे 701 एंड द चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट।